Hello and welcome to the ninth chapter of your supplementary book, and the name of the chapter is What Happened to the Reptiles. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नाइन्थ चैप्टर में जिसका नाम है What Happened to the Reptiles. तो चलिए शुरू करते हैं. You may not believe the story, but I can tell you it is true because I have been to Pambupati, a village on the edge of the jungle. It is on a cliff, and the vast forest stretches below like a mossy green carpet. There are many kind of people in the village: dark, fair, tall, short. They speak many languages. Some eat meat, some don't. Some pray in a small temple at the edge of the forest. Others pray in a mosque some miles away. तो यहाँ कहानी में कहा गया है कि आपको शायद इस कहानी पर यकीन ना हो, लेकिन मुझ पर यकीन कीजिए क्योंकि मैंने पंबुपति को देखा है. ये एक ऐसा गांव है जो जंगल के छोर पर है और पहाड़ के ऊपर है. इसमें बहुत लंबा जंगल चारों तरफ फैला हुआ है, जैसे कि लग रहा हो किसी ने ग्रीन कारपेट बिछा रखा हो. यहाँ बहुत प्रकार के लोग जो हैं वो गांव में एक साथ रहते थे. कोई काला था, कोई गोरा था, कोई लंबा था, कोई छोटा था. वो विभिन्न प्रकार की भाषाएं भी बोलते थे. उनमें से कुछ मांस खाते थे तो कुछ नहीं खाते थे. उनमें से कुछ मंदिरों में प्रार्थना करते थे तो कुछ मस्जिदों में प्रार्थना करते थे. अब इसमें कहा गया है कि ये एक ऐसा गांव है जहाँ लोग एक साथ एक तरह से इक्वली एक जैसे सब रहते थे. ये बिल्कुल अलग अलग नहीं थे. माई नेम इज़ प्रेम, मेरा नाम प्रेम है. एंड आई लिव मैनी 100 miles अवे फ्रॉम पंबुपति. आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज बट आई डिड नेवर बीन देयर. Then last year something terrible happened. The people of my own village went mad. Far away in a place they have never ever been to. A temple or mosque had been burned down and they went mad. They started fighting with one another. Some had to run away in the middle of the night, and at 3 in the morning, as I lay in my house half awake to the sounds of hate and violence, there was a fire. Many houses were burned down in the fire. One of them was mine. तो यहाँ प्रेम अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये पंबुपति से बहुत दूर पर रहते थे. इन्होंने पंबुपति के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन कभी वहाँ गए नहीं थे. पिछले साल कुछ ऐसा हुआ कि उनके गांव में भयानक परिस्थिति हो गई थी. लोग जो उनके गांव के थे वो गुस्से से पागल हो रहे थे. दूर, बहुत दूर कहीं किसी जगह पर एक मंदिर या फिर एक मस्जिद को जला दिया गया था. तो यहाँ के लोग यानी प्रेम के गांव के लोग उसके लिए गुस्से से पागल हो रहे थे. वो आपस में लड़ने लगे थे, एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे थे. लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे. प्रेम जो था वो रात के 3 बजे जागा हुआ था और अपने घर पर आधी नींद के हालत में था. तब उसे आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लोगों के चिल्लाने की, गुस्सा करने की, मारपीट की. और तभी वहाँ किसी ने उनके घर में आग लगा दी. बहुत सारे घर इस आग में जल गए और उनमें से एक घर प्रेम का भी था. I managed to grab a few clothes, some coins, my little Ganesh statue, and I ran. I ran for a day and a night, resting whenever my legs would not carry me any further. I jumped on a train, then on a bus. No tickets, never mind. Everyone seemed to be running. Finally, I found myself in Pambupati, and I saw some villagers gathered near a well. I ran to them, and before I could say a thing, I fainted. प्रेम वहाँ से भाग निकले और भागते समय उन्होंने किसी तरह से कुछ कपड़े, कुछ पैसे और उनकी छोटी सी जो गणेश की मूर्ति थी उन्होंने साथ में ले ली. वो भागते रहे. भागते भागते दिन बीता, रात बीती. जहाँ कहीं वो थक जाते, उनका पाँव थक जाते तो वो थोड़ा सा आराम कर लेते. फिर कहीं किसी ट्रेन पर, कहीं किसी बस में, कहीं टिकट हो नहीं हो कोई बात नहीं, क्योंकि हर कोई वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रहा था. आखिरकार प्रेम पंबुपति पहुँच गए और वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि कुछ गांव वाले एक कुएं के पास एकत्र होकर एक साथ खड़े थे.
तो प्रेम दौड़कर उनके पास पहुँचे और इससे पहले कि वो उनसे कुछ कह पाते वो बेहोश हो गया। When I opened my eyes, I saw an old man with white hair, white beard, and shining black eyes bending over me. For the next few days, he looked after me, putting food in my mouth and bringing me sweet, cool water from the stream. He rubbed my feet gently and made the pain go away. Neighbors, strangers, everyone came to visit me. अब कुछ दिनों बाद जब प्रेम ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बूढ़े से इंसान जो थे, जिनका बाल सफ़ेद थे, दाढ़ी सफ़ेद थी, यानी बहुत उम्र हो गई थी, वो उनके सामने बैठे हुए थे। और अगले कुछ दिनों तक उन्होंने उसका ख्याल रखा, उन्हें खाना दिया, उन्हें पानी दिया और उनके पाँव और हाथों को धीरे धीरे दबाते ताकि उनका दर्द जो है वो चला जाए। आस पड़ोसी, अनजान लोग सभी प्रेम से मिलने वहाँ आते थे। Tell me, grandfather, I said to him one day, I have never seen people like the village here in my village. People fight with those who pray to another god, but here this seems a very strange place. तब इन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, उस बूढ़े इंसान से पूछा कि दादाजी, आप मुझे एक बात बताइए कि मैंने ऐसा गांव पहले कभी नहीं देखा। हमारे गांव में लोग दूसरे भगवान को मानने वाले लोगों के साथ हमेशा झगड़ा करते हैं, पर यहाँ ये जगह कुछ अलग है। प्रेम, replied the old man, I will tell you the story of Pambupati. You can take the story back to your village. Maybe it will heal some of its wounds and dry some of its sores. तो उस दादाजी ने प्रेम से कहा कि प्रेम, मैं तुम्हें पंबुपति के बारे में कहानी सुनाऊंगा और तुम चाहो तो ये कहानी अपने गांव में वापस जाकर लोगों को सुना सकते हो। इससे शायद उनका गम थोड़ा हल्का हो या उनका दुख थोड़ा सा कम हो जाए। ओह ग्रैंडफादर, आई सेड एंक्सियसली, डोंट से दैट. What I have seen in my village makes me burn with shame. I never want to go back there. But that's exactly why you must go back, he said in a soft voice. I kept quiet. I did not want to argue with him and I wanted to hear his story. तो जब उस दादाजी ने कहा कि अगर तुम इस कहानी को अपने गांव में लेकर जाओगे तो हो सकता है गांव वालों के दुख दर्द थोड़े से कम हो जाए कहानी को सुनकर, तब प्रेम ने कहा, नहीं दादाजी, मैं गांव बिल्कुल नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो मैंने अपने गांव में देखा है उससे मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। यानी लोग जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, घर जला रहे हैं, ये सब देखकर उन्हें बहुत शर्मिंदगी होती है। तो वो कभी भी घर वापस नहीं जाना चाहते, अपने गांव वापस नहीं जाना चाहते। तब दादाजी ने कहा कि बिल्कुल इसी वजह से ही तुम्हें वहां वापस जाना चाहिए। प्रेम उनसे और इस बात पर कोई बात नहीं करना चाहते थे, वो सिर्फ उनकी कहानी सुनने में इंटरेस्टेड थे, तो इसलिए वो चुप हो गए। It had happened a long time ago, he began. So long ago that there were no schools, no teachers. Children lived in caves with their parents and helped them to collect fruit and berries from the forest. At that time, there were no tigers or panthers or elephants in Pambupati forest. There were only reptiles, many kind of reptiles. Now you know what reptiles are: snakes, crocodiles, turtle, lizards. And you know that a reptile has scales on its body and it lays eggs. Every month the reptile of Pambupati had a big meeting. Everyone came: the pretty excited snakes, the slow thoughtful tortoise, the clever quick lizards, and the moody crocodile, grumpy because they were out of water. The president of the meeting was Makara, the biggest crocodile of the forest. All animal, though he was very important. When someone is strong and powerful, you know it is difficult to go along with what he says or does. So ये बहुत लंबा पैराग्राफ है, तो इसे हम ध्यान से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, तो दादाजी ने शुरुआत की। इतने पहले की बात है, ना उस समय कोई स्कूल था, ना कोई शिक्षक थे, ना ही बच्चे पढ़ते थे।
वो सिर्फ अपने माता पिता के साथ जंगलों में गुफाओं में रहते थे और फल या दूसरी चीज़ें जंगलों से लाकर वो अपनी जीवन व्यतीत करते थे। तो ये बहुत बहुत पुरानी बात है। उस समय पंबुपति जंगल में ना ही कोई शेर था, ना ही चीता, ना ही हाथी, कोई बड़ा जानवर नहीं था। उस समय सिर्फ वहाँ रेप्टाइल्स रहते थे। तो रेप्टाइल्स यानी वो जीव जो ज़मीन पर चलते हैं या पानी में भी रह सकते हैं। तो आप जानते हो रेप्टाइल्स में आते हैं स्नेक, क्रोकोडाइल, टर्टल, कछुए, लिजर्ड्स, छिपकलियाँ, इस तरह के जानवर। और उनके बॉडी पर स्केल्स होते हैं, यानी उनके बॉडी पर मार्क्स होते हैं और ये अंडे देते हैं। तो इन्हें रेप्टाइल्स कहा जाता है, जो कि आप अपने साइंस की किताब में भी पढ़ सकते हो, व्हाट इज़ अ रेप्टाइल। हर महीने ये रेप्टाइल, जो पंबुपति के रेप्टाइल थे, ये एक बड़ी सी मीटिंग बुलाते थे और हर कोई वहाँ पर आता था। खुश हुए सांप आते थे, बहुत धीमे चलने वाले कछुए आते थे, चालाक आपके लिजर्ड्स यानी छिपकलियाँ आते थे, क्रोकोडाइल्स जो थे वो भी आते थे और वो बड़े उस समय गर्वित महसूस करते थे क्योंकि वो पानी से बाहर निकल आए थे। और इस मीटिंग के जो प्रेसिडेंट थे, यानी जो मीटिंग कंडक्ट करते थे, इनके मुखिया जो थे वो थे एक मगरमच्छ जिनका नाम था मकर। ये जंगल में सबसे बड़ा मगरमच्छ था और बाकी दूसरे सारे जानवर इसे महत्वपूर्ण मानते थे क्योंकि वो जानते थे कि ये बहुत ही शक्तिशाली है और उसके विरुद्ध जाना इनके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि जब कोई इंसान शक्तिशाली हो तो उसके विरुद्ध जाना कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है। Now one day a strange thing happened. It was a week before one of the monthly meeting. Makara sent a letter to the tortoise asking them not to come to the meeting. Astle, the big old star tortoise with black and yellow pictures on his cell, was very angry. "What does this mean?" he shouted. "How dare they?" But no one of the tortoise had the courage to attend the meeting. They were so few, the others so many. अब एक दिन की बात है जब मकर ने इन कछुओं को, यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि उसने चिट्ठी भेजी है और कहा है कि आपको मीटिंग में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उनमें जो सबसे बूढ़ा टॉर्टोइस था वो बड़ा ही गुस्सा हुआ। उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे वो लोग हमें रोक सकते हैं। लेकिन किसी भी टॉर्टोइस में हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ जाकर पहुँच सके, क्योंकि बाकी लोग बहुत ज़्यादा थे और टॉर्टोइस की संख्या बहुत कम थी। Before the meeting, the giant Makara polished his teeth with the red flowers of the tree by the river till they sparkled. Everyone was waiting for him at the meeting place. "Brothers and sisters," he began, "all the reptiles, even the beautiful king cobras, stopped talking." Makara continued his speech. "I have decided that we don't need the tortoise. I have told them not to come today. Brothers and sisters, can you tell me why we don't like the tortoise?" The reptiles looked this way and that. They felt very uncomfortable. The snakes hissed anxiously. The lizard wiggled their tails. The crocodile opened their jaws even wider. "But," said one little lizard. "No buts," shouted Makara. There was silence. "I think," said a baby crocodile. "No, I think," screamed Makara so loudly that the fruit in the tree above him rained down. After that, no one had the courage to speak. अब मीटिंग के दिन की बात है जब मकर मीटिंग में पहुंचना चाहता था। उससे पहले उसने अपने दांत जो हैं वो लाल फूल से घिस घिस कर साफ किए, यानी इससे हम कह सकते हैं कि मकर मीटिंग के लिए पूरी तरह तैयार होकर आया। और मीटिंग में उसने सर्वप्रथम आरंभ किया कि भाइयों और बहनों, ये बोलते ही सब जो मीटिंग में फुसफुसा रहे थे, बात कर रहे थे, उन सब ने अपना ध्यान जो है मकर की ओर दिया। तो मकर ने उसके बाद कहा कि मैं
चाहता हूँ कि जो कछुए हैं वो हमारे साथ ना रहें, हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या कोई बता सकता है कि हमें उनकी ज़रूरत क्यों नहीं है? ये पूछने पर बाकी जो रेप्टाइल्स थे वो एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सांप जो थे वो बड़े उत्सुकता के साथ फुसफुसा रहे थे। जो लिजर्ड्स थे, छिपकलियाँ, वो अपने पूँछ हिला रहे थे, और क्रोकोडाइल्स जो थे उन्होंने अपने मुंह को और ज़्यादा खोल लिया, क्योंकि अब सब आश्चर्यचकित थे कि मकरा ऐसा क्यों बोल रहा है। एक छोटे से छिपकली ने कहा, लेकिन। मकर ने चिल्लाकर जवाब दिया, कोई लेकिन वेकिन नहीं, और सब चुप हो गए। तभी एक छोटे से बेबी क्रोकोडाइल ने बच्चे मगरमच्छ ने कहा, मुझे लगता है। तो मकर ने इतना ज़ोर से चिल्लाकर उसे कहा, कुछ मुझे नहीं लगता है, कि आसपास जो पेड़ थे उनमें से फल जो हैं वो बारिश की तरह गिर गए। यानी मकर की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि पेड़ से फल भी नीचे गिर गए। अब इसके बाद किसी ने और हिम्मत नहीं की कि मकर के सामने कुछ बोल सके। मकर ने अपनी आवाज़ को साफ किया और कुछ और दांत दिखाते हुए उसने कहना शुरू किया। Makara cleared his throat and showed a few more teeth. Well, he said, I will tell you why we don't like the tortoise. They are so slow, so stupid. They even carry their houses on their backs. Whoever heard of such a stupid thing? Now, you lizards, you live in trees. Would you ever carry a tree on your back? Would you? Small frightened voices answered together, No, we would not. But अब मकर ने अपनी आवाज़ को साफ़ किया, जैसे कि तो ऐसे करके उसने अपनी आवाज़ साफ़ की और फिर उसने कहना शुरू किया कि मैं बताता हूँ हमें कछुए क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत धीमे होते हैं, मूर्ख होते हैं, अपने घर अपने पीठ पर लेके चलते हैं। ऐसे मूर्ख जीवों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम हो छिपकलियाँ, तुम बताओ, तुम पेड़ पे रहते हो, क्या तुम अपने पेड़ को पीठ पर लेकर चलोगे? तब सब डरे हुए थे और छिपकलियों ने कहा, नहीं, हम नहीं लेकर चलेंगे। लेकिन No buts. Now listen, I have told the tortoise that they will have to move out of Pambupati. When they go, we will have more of everything. More food, more water, more space. I want them out by tomorrow. But because they are such slow crotches, I have given them 1 week. By next Tuesday, we won't have a single tortoise left in the jungle. अब मकर ने अपनी आवाज़ को फिर जोर करके कहा, कोई लेकिन वेकिन नहीं। मैंने सब कछुओं को कह दिया है कि वो पंबुपति छोड़कर चले जाएं। मैं चाहता हूँ कि वो कल के कल ही चले जाएं, ताकि हमें ज़्यादा खाना मिले, ज़्यादा पानी मिले, ज़्यादा जगह मिले। और क्योंकि वो बहुत धीमे चलते हैं तो मैंने उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया है। अगले मंगलवार तक इस जंगल में मुझे एक भी कछुआ नहीं दिखना चाहिए। एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूसडे दे वेर ऑल गॉन। एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सैड, बट देन दे रियलाइज्ड दैट व्हाट मकरा हैड सेड वाज ट्रू। देयर वाज मोर फूड, मोर वाटर एंड मोर स्पेस फॉर देम. But soon a strange smell began to fill the forest. It was the smell of rotting fruit on the ground, rotting animals in the river. This was what the tortoise used to eat. And even Makara had to go about holding his nose with his big claws. अगले मंगलवार तक सारे कछुए जो थे वो चले गए थे। पहले जानवरों को लगा कि ये बहुत दुख की बात है, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि मकर ने जो कहा था वो सही था। उनके पास ज़्यादा खाना था, ज़्यादा पानी था, ज़्यादा जगह थी रहने के लिए। लेकिन बहुत ही जल्द पूरा जंगल में एक अजीब तरह की बदबू फैलने लगी। ये बदबू थी सड़े हुए फलों की। जानवर जो मर गए थे पानी में सड़ रहे थे, और ये कछुए जो जंगल में रहते थे वो इन्हें खा जाया करते थे। अब ये सड़न की बदबू इतनी आने लगी कि मकरों को भी अपने नाक को बंद करके आगे जाना पड़ता था। A month passed by and then the same thing happened all over again. 1 महीना बीत गया और फिर से वही चीज़ हुई, वही घटना फिर से घटी, लेकिन इस बार दूसरों के साथ।
But this time it was snakes. Makara wrote them one of his letters. They were to leave the forest, and since they could move fast, they had to go in a day. Naga, the head of the snakes, pleaded for more time, but Makara would not give in. At the meeting, he silenced the others, the lizards and the crocodiles, with even louder shouts and threats. Snakes are slimy, he said, and they make funny noises. Who wants such creatures around? Again, no one dared to disagree with Makara, and so the snakes left. 1 महीना बीत गया, ये घटना फिर से घटी, लेकिन इस बार ये घटना जो है सांपों के साथ घटी। मकर ने एक चिट्ठी सांपों को लिखा कि तुम्हें ये जंगल छोड़ के जाना पड़ेगा। सांपों के राजा जो नाग हैं, जिन्हें हम नाग सांप भी जानते हैं, तो उन्होंने मकर से निवेदन किया कि उन्हें थोड़ा ज़्यादा समय दिया जाए, लेकिन मकर ने उनकी कोई बात नहीं मानी और मीटिंग में दूसरे जो छिपकलियां और मगरमच्छ थे उन्हें भी मकर ने अपनी आवाज़ से चुप करा दिया। वहाँ उसने कहा बहुत ज़ोर की आवाज़ के साथ कि सांप जो हैं वो बहुत पतले हैं, वो बहुत अजीब आवाज़ें निकालते हैं, और कौन इस तरह के अजीब जानवर के साथ रहना चाहेगा, और ये विषैले भी होते थे, तो इसीलिए इनके साथ नहीं रहना। अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो मकर के खिलाफ जाए। For a while, the animals of the forest were happy because they had been a little afraid of the snakes. You never knew when one of them might lose his temper and spit some venom at you. And it took only a little poison to kill you after all. पहले तो कुछ जानवर जो थे वो खुश हुए, क्योंकि कौन ऐसे सांपों के साथ रहना चाहेगा। पता नहीं कब किस सांप का दिमाग बिगड़ जाए और वो आप पे जहर फेंक दे। बस थोड़ा सा जहर, वेनम यानी जहर, थोड़ा सा जहर भी आपको मारने के लिए काफ़ी होता है। A few weeks passed and the animals of the forest looked tired and fed up. The rats, now that there were no snakes to eat them, the rats had taken over the forest. And they were having a wonderful time. They were everywhere, on the trees, in the grass, in the bushes, on the ground. They ate up the eggs of the lizards and crocodiles. There would be no babies that year. Makara's own nest of eggs had been chewed up. तो यहाँ जब कुछ हफ्ते बीत गए, उसके बाद जो जंगल के जानवर बच गए थे वो बड़े ही परेशान हो गए, क्योंकि चारों तरफ चूहे ही चूहे थे, क्योंकि सांप नहीं थे उन्हें खाने के लिए। तो चूहों ने पूरे जंगल को अपने अधिकार में ले लिया था, यानी अब जंगल में चूहों का राज चल रहा था। जहाँ देखो वहाँ चूहे बहुत आराम से जिंदगी बिता रहे थे। पेड़ पर, घास पे, झाड़ियों में, ज़मीन पर, हर जगह चूहे ही चूहे थे। यहाँ तक कि वो इतने फ्री हो गए थे, बिना डर के थे, कि उन्होंने लिजर्ड्स और क्रोकोडाइल्स के अंडों को भी खा लिया था, यानी छिपकलियों और मगरमच्छों के अंडों को भी उन्होंने खाना शुरू कर दिया था। उस साल वहाँ और किसी के अंडे नहीं फूटे, यानी उसमें से बच्चे नहीं निकले। यहाँ तक कि मकर के खुद के अंडों को भी इन चूहों ने खा लिया था। Then Makara had a great idea. He called a meeting of the crocodile and said, "Wouldn't it be wonderful if the crocodiles could have the whole jungle for ourselves? No one but us. These lizards, now look at them. They have the strange habit and some of them even change color. How can we trust someone who is green one minute, red next? Let's get rid of them." अब इस परिस्थिति में भी मकरों को समझ में नहीं आया, बल्कि उसने उल्टी खोपड़ी इस्तेमाल की और उसने मगरमच्छों को बुलाया और उनसे कहा कि काश ऐसा होता कि हम सब मगरमच्छ ही इस जंगल में रहते और ये जो लिजर्ड्स हैं, छिपकलियां हैं, इन्हें हम यहाँ से भगा देते, ताकि पूरा का पूरा जंगल हमारा हो जाता। और कौन इन छिपकलियों पे यकीन करे, जो कभी लाल तो कभी हरे, तो पता नहीं किस समय कैसा कैसा रंग बदलते हैं। तो ये रंग बदलने वाले गिरगिटों की बात कर रहा था।
By now, the crocodiles were really scared of Makara, so they clapped and cheered. Makara was pleased. The lizard left the forest, some with their babies on their backs. अब इस समय तक सब मकरा से डरने लगे थे, तो उन्होंने खुशी से तालियां बजा दी ताकि मकरा खुश रहे। अब मकरा को इस बात से बहुत खुशी हुई कि लोग उनकी बात मान रहे हैं। अब जो लिजर्ड्स थे, छिपकलियां थी जंगल में जितने प्रकार के, उन सब ने जंगल को छोड़ने का फैसला कर लिया क्योंकि मकरा चाहता था। कुछ तो अपने बच्चों को अपने कंधों पर बिठाकर भी चलने लगे। But now, when life should have been wonderful for the crocodiles of Pambupati, all kind of awful things began to happen. To begin with, the rats grew bolder by the day. They became so fearless that they jumped and turned somersaults on the crocodile's back. And there were too many frogs. They seemed to be growing larger, and there were no one to eat them but the crocodile. Thus, huge frogs began to eat the baby crocodile and the insects. Now that the lizards were gone, there were millions of them, growing bigger and nastier by the day. अब जब जिंदगी आरामदायक होनी चाहिए थी, क्योंकि जंगल में सिर्फ मगरमच्छ थे और कोई नहीं था, तो जिंदगी बड़े आराम से गुजरनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ बुरी चीजें जंगल में होना शुरू हो गई। जैसे कि पहले तो ये चूहे जो थे वो दिन ब दिन इतने हिम्मत वाले बनते जा रहे थे कि उनके अंदर डर नाम का कोई चीज़ बचा ही नहीं। मगरमच्छ के ऊपर भी वो गुलाटी मारना शुरू कर देते हैं, यानी जो मगरमच्छ थे उनके पीठ पर भी ये गुलाटी मारते रहते हैं, कूदते फांदते रहते हैं और किसी का डर नहीं है उनको। जंगल में बहुत सारे मेंढक हो गए, इतने मेंढक हो गए कि मेंढक धीरे धीरे बढ़ने लगे, उनका साइज जो है बढ़ने लगा, क्योंकि मेंढक को कोई खाता नहीं था, वो डर के नहीं रहते थे, आराम से घूमते खाते पीते ऐश करते। तो अब मेंढकों का साइज जो है वो बढ़ने लग गया। अब मेंढक इतने बड़े हो गए कि वो छोटे क्रोकोडाइल को भी खा जाते, यानी क्रोकोडाइल के जो बेबीज थे उन्हें खा जाते। अब आप सोच सकते हो कि बेबी क्रोकोडाइल को खाने वाले मेंढक, तो उनका साइज कितना बड़ा बड़ा हो गया होगा। अब कीड़ों की बात करें तो जंगल में इतने कीड़े हो गए थे, इतने कीड़े हो गए थे कि आप सोच नहीं सकते, और दिन ब दिन वो बड़े होते जाते थे और बहुत ही बदसूरत प्रकार के दिखने लगते थे, क्योंकि कीड़े जब छोटे होते हैं तो उन्हें दूसरे जानवर खा जाते हैं, लेकिन छिपकली वगैरह, लेकिन यहाँ पर छिपकली थे नहीं, सांप थे नहीं चूहों को खाने के लिए, छिपकली कीड़ों को खाने के लिए। तो जंगल की हालत दिन ब दिन बदतर और बदतर होती जा रही थी। It was a terrible time for the crocodile. They could not understand what had happened to their happy forest home. अब ये एक समय था जब ये क्रोकोडाइल्स मगरमच्छों को समझ में नहीं आ रहा था कि उनका ये सुंदर जंगल ऐसे कैसे हो गया। Then one day a squeaky little voice piped up at one of their meeting. We know why the forest has gone crazy, don't we? एक दिन की बात है, एक छोटे से बच्चे ने उनके मीटिंग में एक आवाज़ उठाई कि हमें पता है कि जंगल की हालत ऐसी क्यों हो गई है। सडनली एवरीवन वाज साइलेंट। अचानक से सब शांत हो गए। दे लुक्ड एट मकरा फियरफुली। अब सब डर के मारे मकरा को देख रहे थे। बट टू देयर सरप्राइज ही लुक्ड नर्वस। ही shook a rat off his tail and asked the small crocodile, "Why, little fellow?" It all began with the thought. Okay, said Makara. There is no need to talk so much. Makara did not want to admit he was wrong. But it did not matter. All the crocodile knew now that he was not all that strong or powerful or always right. They sent urgent messages all over the place for the tortoise, snakes and lizards to come back to Pambupati. And what a great day it was when these creatures came back. Family after family with their little ones on their backs or straggling behind, shouting at their parents to wait for them. अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि एक दिन जब उस छोटे बच्चे ने मीटिंग में पूछ लिया कि हमें पता है जंगल की हालत ऐसी क्यों हो गई है, तब सब चुपचाप हो गए थे, क्योंकि सबको लगा था कि अब मकरा फिर चिल्लाएगा, कुछ करेगा। लेकिन इस बार मकरा जो था वो घबराया हुआ था। तभी उसके पूंछ पर बैठे हुए एक चूहे को उसने हटाया और उसने उस बच्चे से पूछा कि क्यों। तो बच्चे ने बोलना शुरू किया, ये सब शुरू हुआ था का छुआ, वो बोलना चाहता था लेकिन का करके वो रुक गया।
तभी मकर ने उसे रोक कर कहा कि ठीक है, ज़्यादा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मकर नहीं चाहता था कि वो अपनी गलती सबके सामने माने, लेकिन अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि बाकी क्रोकोडाइल्स को, बाकी मगरमच्छों को ये पता चल गया था कि मकर जो है वो सिर्फ खुली धमकी देता है, उतना पावरफुल नहीं है, उतना ताकतवर वो नहीं है, तो उससे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने सब जो थे प्राणी जो जंगल छोड़ के गए थे, कछुए, सांप और छिपकली, उन्होंने संदेश भेजा, न्यूज़ भेजा, खबर भेजा और कहा जल्द से जल्द आप वापस आ जाओ। क्या खूबसूरत दिन था जब सब वापस आ रहे थे, परिवार के परिवार, छोटे बच्चे पीछे पीछे भाग रहे थे और चिल्ला रहे थे रुको रुको, हमारे लिए भी रुको करके सब जंगल की ओर वापस आने लगे। In 2 months, the forest was back to normal. The rat disappeared, and the insects and the smell and the world finally became to its familiar old self. अब 2 महीने के अंदर जंगल जो था वो अपने पुराने स्थिति में लौट आया था। जो चूहे थे वो गायब हो गए थे, कीड़े दिखाई नहीं पड़ रहे थे, जंगल से वो जो बदबू है वो कहीं चली गई थी और जंगल अब बिल्कुल वही पुराना सुंदर जंगल बन गया था। वेल प्रेम, सेड द ओल्ड मैन। अब उस दादाजी की कहानी खत्म हुई और उन्होंने प्रेम से पूछा, हैव यू फॉलन अस्लीप? डिड माई स्टोरी सेंट यू ऑफ टू ड्रीम लैंड? उन्होंने पूछा क्या तुम सो गए हो? क्या मेरी कहानी तुम्हें सपनों के दुनिया में लेकर चली गई है? I shook my head. No, grandfather. I was just thinking maybe it's time I went back to my own village because I have a story to tell them. But what if they doesn't listen to me? अब प्रेम ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं दादाजी, मैं बस सोच रहा था कि शायद अब समय आ गया है कि मुझे अपने गांव वापस जाना चाहिए क्योंकि मेरे पास एक कहानी है लोगों को बताने के लिए। लेकिन अगर वो मेरी बात को नहीं सुनते, प्रेम के दिमाग में यह ख्याल आया, We can only keep at it, my son. Tell these stories again and again to more and more people. Some of them may laugh at you or say your stories are not true, but they may remember them one day and understand that each of us has a place in this strange, funny world of ours. तो लास्ट ये जो बात कही गई है, बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही है कि आप अपनी कहानी बार बार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए और हो सकता है कि उनमें से कई लोग आप पे हंसें, कहें कि आपकी कहानी सच नहीं है, लेकिन याद रखें कि एक ना एक दिन उन्हें ये ज़रूर समझ में आएगा कि दुनिया में हर एक इंसान हो, जानवर हो या कोई भी हो, उसका महत्व है। उसके ना होने पर ही हमें उसका महत्व समझ में आता है। तो ये जो दुनिया है, यहाँ सब के लिए समान जगह होनी है। तो इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।